नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से। मैं बता दूं इन दिनों जहुराबाद क्षेत्र में जो गाजीपुर में बता दूं कि ये ओम प्रकाश राजभर का जो कि गढ़ बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है, जो कि यहाँ से फिलहाल में वो विधानसभा से विधायक हैं जहुराबाद से। और यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, एक बीजेपी के बहुत ही कर्मठ नेता हैं। देखा जाए तो वो अपने नाम के लिए अपने क्षेत्र में मोहताज नहीं हैं और उनके पास में हूँ और काफ़ी सारे चर्चाएँ करेंगे चुनावी मुद्दे पे और तमाम जो कि बीजेपी की नीतियाँ हैं और जो कार्य इनका 9 साल मोदी योगी जी का बीत गया, उस पर भी चर्चाएँ होंगी। तो आइए उनसे मिलाते हैं और रूबरू कराएंगे आपको अपने कैमरे के माध्यम से और इनसे कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे, चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी जो है हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज विश्व प्रकृति दिवस है। इस शुभ अवसर पर आप दोनों लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपको मेरे तरफ से, आपके चैनल को और आप जितने दर्शक बंधु हैं सबको हृदय से शुभकामनाएँ हैं। जी, देखा जाए तो ये जहुराबाद क्षेत्र है और कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जो कि एनडीए के हिस्सा हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं क्या बीजेपी की मजबूरी रही है ओम प्रकाश राजभर को लेना या फिर ओम प्रकाश की मजबूरी रही है एनडीए में जाना? किस प्रकार जिस तरह देखा है बड़े-बड़े मंचों पे ओम प्रकाश राजभर मोदी जोगी को अशब्द बोलना या फिर उनको अपने घर पे घंटा बजाने के लिए भेज देना, तमाम चर्चाएँ किया करते थे बड़े-बड़े मंच पे। तो क्या कहेंगे इन दिनों एनडीए के हिस्सा हो गए ओम प्रकाश राजभर? जी, ऐसा है कि जो है ओम प्रकाश राजभर जो है एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। अब जो है उनको एनडीए जो है में सम्मिलित हो गए हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जाए कि जो है वो ओम प्रकाश राजभर जो है की वजह से जो है यहाँ बीजेपी जो है काफ़ी जो है जीत जाएगी या ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी में आना चाहते थे। उनकी भी मजबूरी रही है, ठीक है? जी, देखा जाए सर तो कहीं न कहीं राजभर वोट को भी देखा जाए तो गणना की जाए तो 18% समथिंग पूर्वांचल में राजभरों का वोट है और पूरा प्रदेश में प्रदेश की बात नहीं करेंगे, पूर्वांचल की जो गढ़ इनका माना जाता है उनकी बात करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं 18% राजभरों का वोट को देखते हुए बीजेपी ने ओम प्रकाश को लेना एक मजबूरी समझा हो? देखिए, राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर को ही मान कर नहीं चल रहा है। राजभर बहुत पहले से ही बीजेपी में चला आ रहा है। राजभर जो है हाँ, ये कहा जाए कुछ प्रतिशत राजभर जो है उनके साथ हैं और जो है आने से कुछ उनकी मजबूती जो है बीजेपी को मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजभर जो पहले पहले से भी जो है काफ़ी लोग जो है इसमें पहले से सक्रिय हैं, जैसे गणेश राजभर जी जो है। अभी जो है इनका जन्म भी नहीं रहा होगा तो गणेश राजभर जो हैं विधायक थे, ठीक ना? और जो है उनका लड़का जो है जयप्रकाश जी हैं, नंदा राजभर जी हैं, फिर एक बाद जो है मुराहू राजभर, तमाम पुराने लोग हैं। हुई हैं अवधेश राजभर जी हैं, तमाम राजभर हैं। क्या माने इनकी वजह से राजभर थोड़ा नहीं है, राजभर पहले से बीजेपी में चला आ रहा है, ठीक ना? और तो प्रकाश राजभर से कुछ इनका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक ना? सर देखा जाए तो इन्होंने ये भी कहा था कि मोदी और जोगी जी को मैं गुजरात भेज दूंगा और भोलेनाथ भी आकर कहें कि मुझे बीजेपी में फिर वापस जाना है तो कतई मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहेंगे? यह तो प्रश्न उन्हीं से पूछिए। चल सन्यासी मंदिर में उन्होंने कहा कि जो है मोदी और जोगी को मोदी और जो है अमित शाह को जो है मैं गुजरात में भेज कर के दम लूँगा। तो ये तो अमित शाह जानते हैं ना, जो उनके ही साथ जो है गठबंधन में शामिल ही हैं, तो वही लोग जवाब देंगे तो बढ़िया रहेगा। हम छोटे लोगों से जवाब पूछना अच्छा नहीं है आप लोगों को। सर तो आपने कह दिया कि छोटे लोगों से आप अपने आप को छोटा मान रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी के कर्मठ नेता हैं अपने क्षेत्र जवार जिला स्तर पे देखा जाए तो। तो सर एक सवाल और भी बनता है कि कहीं न कहीं एक सुर्खियों में मतलब सूत्रों के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि बीजेपी लखनऊ में जो कि बड़े-बड़े जो नेता हैं, अमित शाह जैसे नेता हैं, उन्होंने अच्छा-सा इनको फ्लैट दे दिया करोड़ों का और लग्ज़री गाड़ी भी दे दी। कहीं न कहीं ये बातें निकल के आ रही है, कहाँ तक सच्चाई है ये? देखिए जो है जब पार्टी में आए हैं तो पार्टी का फ़र्ज़ बनता है कि उनको सम्मान दे, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि बने वो पार्टी में आ गए जो है उनको सम्मान नहीं मिलेगा, दल के एक हिस्सा बन गए हैं तो स्वाभाविक है कि उस दल में जो है उनका कद बढ़ेगा। ये वो कोई ज़रूरी बात नहीं, वो तो पहले भी थे तो उनको जो है 9 बजे जो है उनको कमरा मिला था, फर्स्ट क्लास का वीआईपी जो है उनको बुक किया गया था, कमरा बुक किया गया था और आज भी जो है दल में आए हैं तो दल में का स्वभाव बनता है, स्वाभाविक कर्तव्य बनता है कि उनको हिस्सा बनाया जाए। सर ये कैसा रवैया है? फिर पिछले नेक्स्ट देखा जाए तो बीजेपी में गए थे, सपा में भी गए थे और तमाम बड़े-बड़े मंचों से आगाज़ करते थे कि मेरे मम्मी-पापा भी आकर कहेंगे, नहीं माँ-बाप भी कहेंगे तो ही नहीं जाऊँगा, भोलेनाथ कहेंगे तो नहीं जाऊँगा। तो ऐसे नीतियों को देखते हुए एनडीए यानी बीजेपी ने कैसे इनको स्वीकार कर लिया देखा जाए? देखिए मेरे मित्रों, एक कहानी रही है पहले, ठीक है? एक किसी का नाम छेदिया पड़ गया था। तो जब स्कूल में जाता था तो लोग छेदिया-छेदिया करके चिढ़ाते थे, तो तंग आ गया छेदिया से। तो उन्होंने सोचा कि जो है अब ये छेदिया अच्छा नाम नहीं है, इसको बदल करके जो है और दूसरा नाम रखना चाहिए। तो उन्होंने जो है एक खालसा धर्म जो है और पंजाबी धर्म होता है उसको अपनाया और वहाँ उसका नाम जो है गड्ढा सिंह पड़ गया, ठीक है? तो अब जो है गड्ढा सिंह लोग पुकारना शुरू कर दिए, ठीक है ना? फिर जो कहा कुछ लोग जो है चिढ़ाने लगे, ये तो वही है छेदिया के बाद गड्ढा बना है। तो वहाँ जब भी उसको अच्छा नहीं लगा तो फिर वो कहा कि अब ठीक है,
अब धर्म परिवर्तित का तो दूसरा बदल करके वो जो है होलसेल कर दिया गया उसका नाम, ठीक है। कुछ दिन होलसेल चला, तो होलसेल के बाद वो भी जो है नाम जो है लोग कहने लगे कि अरे भाई ये तो छेदिया रहा, छेदिया के बाद गड्ढा सिंह बना, गड्ढा सिंह के बाद होलसेल बना। अब ये तो वही होलसेल है जो हमेशा बदलता रहता है। तो कहा कि नहीं, अब जो है अच्छा नहीं है, हमको छेदिया ठीक है। तो पुनः जो छेदिया बन करके रहने लगा और लोग छेदिया छेदिया कहने लगे। तो ये तो मंत्री जी का स्वभाव है, उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए उनको खुदे पता नहीं है। वो यहाँ वो रह रहे हैं, यहीं रह जाना चाहिए। पहले आप मिले थे उसी समय इनको नहीं जाना चाहिए। ये तो जो है अपनी जो है खुदे जो है खिल्ली उड़ा करके इधर उधर करते हैं। फिर वो आगे उनका स्वागत है, कोई इसके आगे हम कहना नहीं, अब तो खुद समझदार हैं, समझ लिया। सर सीटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैंने देखा जाए तो कितनी सीटों पे एक समझौता हुआ होगा, या फिर आपको बीजेपी के नेता हैं, आपको संज्ञान में होगा कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, किस मुद्दे पे इनको रखे होंगे एनडीए में, और कहीं ना कहीं कितने सीटें इनको देंगे ओम प्रकाश राजभर को? अब देखिए सभी हमारे बस की बात नहीं है, बड़े लोगों का कर्तव्य है। ऊपर हमारे जो अमित शाह जी हैं, जगत प्रसाद नड्डा जी हैं, मोदी जी हैं, तमाम ऊपर पदाधिकारी हैं, उनका विचार बनता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कार्य नहीं की है जिससे इसकी छवि धूमिल हो। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो है एक बच्चा से पूछेंगे तो कहेगा कि हमको मोदी और योगी को जिताना है। और जो है ऐसे बने, अभी कल ही जो है देखिए मोदी जी जो है एक ही बटन दबा करके पूरे जो है किसानों के खाते में जो है पैसा भेज दिया और सबके दिलों में रोशनी आ गई। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई, ठीक है ना। मैंने भाजपा में जो है जो कार्य चल रहा है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा जो है अपने बदौलत जो है जीतने का दम भरती है। और ओम प्रकाश राजभर इससे कोई इनका मतलब नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर बहुत करेंगे तो एक आध सीट जिता देंगे। भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, यहाँ 80 उत्तर प्रदेश में ले तो 80 सीट है, 80 सीट में एक आध दो सीट अगर जिता भी देते ये तो सब दावा करते हैं कि पूरा आधा तिहाई प्रदेश की दावा करते हैं कि मतलब मेरे वजह से जीत दर्ज होगी, या फिर मैं चाहूँगा तो हराऊंगा जिताऊंगा। ये तो पूरा जो है आप इनसे पूछे नहीं होते, इनसे जाकर पूछिए। कब तो आप तो कह रहे थे कि जो है मोदी जी को हम, अरे जोगी जी को हम वहाँ पठाएंगे जहाँ पर जो भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और योगी जी घंटा बजाएंगे। घंटा बजाएंगे। तो इनसे उसी समय जो इनको हरा देना चाहिए था। तो ये कहाँ गए थे कि अखिलेश जी जीते नहीं, ठीक है, इनको तो जिता देना चाहिए ना। अखिलेश जी की बात की तो अखिलेश जी को ये बोलते हैं कि मेरे वजह से 125 सीटें अखिलेश जी को बढ़ोतरी हुई है पिछले चुनाव में। ऐसा है ना कि एक काम करिए, और जब ये इतना बड़े हैं तो इनको तो अपने बदौलत ही चुनाव लड़ना चाहिए, दूसरे में मिलने से क्या जरूरत है। जी, जी। जब इतने बड़े हो गए हैं कि 125 सीट किसी को जिता देंगे तो अपने दल से ही मिलकर के लड़ना चाहिए था, ताकि इनको कदर भी रही होती। राजभर समाज भी गर्व से जो प्रफुल्लित होता कि हमारे समाज का ओम प्रकाश नेता है, और जो है इसकी इतनी हिम्मत है कि इतना वोट अक्सर पाता है। तो ये अपने बदौलत रहते, ठीक है। जी सर, देखा जाए तो अक्सर जो राजभर समाज के कर्मठ नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके पार्टी दल में कुछ साल समय भी दिए हैं, और वो लोग बीजेपी में रहते हुए भी नाखुश हैं। क्या कहेंगे, बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी कर्मठ नेता हैं और राजभर समाज से अच्छे अच्छे नेता बिलोंग करते हैं, जो प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर इकाइयों पर काम कर रहे हैं, और आज नाराज है ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में मिलने पर। देखिए, उनको नाराज नहीं होना चाहिए। बीजेपी सबका ध्यान रखती है। आज ओम प्रकाश राजभर जो है मिल रहे हैं, इनका भी ध्यान रखी है, बीजेपी उनका भी ध्यान रखी कि समाजों के संयोजन का विचार चल रहा है। संयोजन सबको करेगी, सबको बीजेपी खुश करेगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह से जो है बीजेपी कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं कहा जाता है, इसका जो है नाम भी देवतुल्य है। और यहाँ जो हमारा जो पदाधिकारी है वो भी देवतुल्य कार्यकर्ता के बदौलत से ऊपर बढ़ा है। तो निश्चित रूप से उनका समायोजन किया जाएगा, दल में उनका इज्जत बढ़ेगी, ठीक ना। ऐसा नहीं, उनको निराश नहीं होना चाहिए, उनको धैर्य रख करके अब काम करना चाहिए। हम सबको कहेंगे कि ये मित्रवत भावना से, आप ही के त्याग बलिदान से आज बीजेपी इतना बड़ी है, तो उनको धैर्य नहीं खोना चाहिए, ठीक है। और सर एक मुद्दा लेके चल रहे हैं अभी अपने समाज के लिए कि मैं एनडीए का हिस्सा हो गया, और मैंने जो मुद्दा रखा है, मैंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से कि मैं बीजेपी में जाने का मकसद था कि मैं एससी एसटी को देखते हुए जो कि दर्जा दिलाना चाहता हूँ राजभर समाज को, तमाम जातियों को, 17 जातियों को। तो कहीं ना कहीं अभी मुद्दा चल रहा है, आनंद फान में एक वीडियो वायरल हुआ है कि बहुत जल्द मामला दिल्ली में चला गया है बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, इसको बहुत जल्द मतलब कि डन कर दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे, बीजेपी कर सकती है इस तरह का? देखिए, बीजेपी जो है उनके आने से और जाने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी का एक मकसद रहा है कि जो अभी तक ले जो जाति जो है लाभ से वंचित रही हैं, उनको लाभ दिया जाए। कैसे लाभ देंगे, इस पर बहुत चिंतित थी, और बीजेपी का पहले से ही जो है मंथन चल रहा था। राजभर नेता इसमें बीजेपी में हैं, वो जो है चला रहे थे कि जो हम इनको लाभ अनुसूचित जात में करके करा दें, या राजभर विमुक्ति जात का लाभ देकर करा दें, वो चल रहा था। इनके आने जाने से कुछ नहीं हुआ, बीजेपी ही भेज रही है और बीजेपी ही करेगी। निश्चित रूप से बीजेपी जो है 17 जातियों को जो है अनुसूचित जाति का लाभ दिलवाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
सर क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं अब तो ओम प्रकाश राजभर इंडिया का हिस्सा हो गए हैं और दूसरी बात बीजेपी भी है, पावरफुल सरकार चल रही है प्रदेश और देश में। तो इस बार डबल इंजन की सरकार किस प्रकार बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, डबल इंजन की सरकार बनेगी, पहले जिस तरह से बनी उस तरह से बनेगी। और हम बता रहे हैं कि जो है भाजपा के कार्यकर्ता जो है बिल्कुल जो है प्रफुल्लित हैं, खुशी है, जनता इनके साथ है और जनता चाह रही कि जो है डबल इंजन की सरकार बने और इस बार जो है भारत जो है विश्व गुरु बन कर के उभरे और माननीय मोदी जी जो है सबसे टॉप लीडर बने। और ये जनता की पुकार है, माने किसी नेता का वो नहीं है, जनता चाह रही है। नेताजी लड़ाई की बात की जाए प्रदेश के अपने उत्तर प्रदेश की लोकसभा के चुनाव का 2024 का, तो एक तरह से डबल इंजन की सरकार आपके हिसाब से बनती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं जो विपक्षी नेता हैं, तो वो किस प्रकार लड़ते हैं वो तो समय बताएगा। लेकिन क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा विपक्ष नेताओं से इस पार्टी को एनडीए के जो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? देखिए हम कभी भी हैं। जी। मैंने एक गाना बनाया था, टिटहरी से कबो पहाड़ ना रुकाई, आई लव यू मोदी जी, आई लव यू जोगी भाई। ठीक है, तो टिटहरी से कबो पहाड़ ना रुकाई, कई लोग दल बना करके जो है भाजपा का को रोक सकेंगे, ये कभी संभव नहीं है। ठीक ना, ये लोग जो है चिल्लाते रह जाएंगे, मोदी जी पुनः जो है 2024 फतह करेंगे और भाजपा पुनः जो है लहरेगा। ठीक ना। और देखा जाए जहाँ पर आपके मैं आवास पे हूँ और जहुराबाद क्षेत्र है ये, यहाँ से ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। तो यहाँ की कई जगह जनता हमने सर्वे कर रहे हैं, चाहे जगह-जगह जाकर एक संदेश ले रहे हैं चुनावी सभा का देखते हुए। तो कुछ लोग राजभर समाज के ही विरोध कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का जहुराबाद क्षेत्र से। तो किस प्रकार बीजेपी पे वोट चढ़ा पाएँगे ये? ऐसा है कि राजभर समाज बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा है। नहीं सर, ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध कर रहे हैं। तो किस प्रकार बीजेपी पे एनडीए का हिस्सा बने हैं तो वोट चढ़ा पाएँगे, मतलब डेवलपमेंट कर पाएँगे वोट को देखते हुए? देखिए, राजभर जो है हम बता रहे हैं ना, राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के जरिए नहीं है। राजभर जो है बीजेपी के जरिए है। ठीक ना, बिंद बीजेपी के जरिए है, चौहान बीजेपी के जरिए है। ठीक ना, जितनी जातियां, छोटी जातियां सब बीजेपी के जरिए जो है चल रही हैं। और राजभर जी का दल है, दल मानते हैं कि उनके साथ इनका कुछ हिस्सा है, लेकिन आप जो किए रहेंगे वही ना काटेंगे। जनता में जब किए रहेंगे तभी तो जनता कहेगी कि नहीं ओम प्रकाश राजभर बढ़िया किए हैं। और जनता के साथ काम नहीं किए रहेंगे तो जनता कहेगी, नाराज रहेगी ना भैया। तो विधायक जी कुछ किए नहीं, काम नहीं किए हैं, तो जनता तो यहाँ नाराज है भी है। सर जनता तो कह रही है जहुराबाद की और रसा की जनता भी कह रही है कि अपने दोनों बेटे को कहीं न कहीं लोकसभा में जिताकर भेजना चाहते हैं और कहीं न कहीं अपने मलाई काटना चाहते हैं। तमाम तरह के मुद्दा लोग बना रहे हैं। विपक्ष पार्टी भी कर रही है और राजभर समाज के लोग भी कर रहे हैं। मतलब नाखुश नज़र आ रहे हैं एनडीए में जाने पे, इनके रवैये पे, जो कि कस्में खाते हैं चुनाव बाजी में नहीं लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और फिर भी अपने आप मनमानी करते हैं। देखिए, जब राजभर जी जब मंच मंच पर बोला करते हैं तो इन्होंने एक ही बात कहा था कि जब अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो है मैं बिंद के बेटे को जो है मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इसके बाद चौहान के बेटे को बनाऊंगा, इसके बाद मूसर के बेटे को एक-एक साल। ठीक ना, एक साल के बाद हम बनाऊंगा। और मेरा कुछ भागीदारी नहीं होती तो खुदे जवाब देंगे, खुदे ये जो है अपने बेटे को जो है के लिए टिकट मांग रहे हैं और अपने एक छोटा बेटा उसके भी टिकट मांग रहे हैं। तमाम ये तो खुद नर्सरी खुदे जो है जातिगत नर्सरी है, अपने परिवार के नर्सरी का विकास कर रहे हैं, तो दूसरे का विकास कैसे करेंगे? ये सर सबका साथ सबका विकास कैसे कहा जाएगा? जो पार्टी के लोग हैं नाखुश हैं, इनकी बिरादरी के लोग नाखुश हैं, विपक्षी भी लोग ताने मार रहे हैं कि कहीं न कहीं देखा जाए इनका रवैया सही नहीं, इस मंच पे जाना, उस पार्टी को बदलना, तरह-तरह का सवाल पैदा हो रहा है। अब तो ये तो उन्हीं को से पूछिए आप लोग। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ के जो है पत्रकार हैं, आप लोग स्वागत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक बार उनसे कहिए कि इनको कैसे समायोजन करिए। ठीक है, ये तो वही अच्छा ढंग से बताएंगे। लेकिन हम ये कहेंगे भैया कि जो आप बोए रहेंगे वही काटेंगे। ठीक है, आप अगर महुआ का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं काटेंगे, महुआ ही काटेंगे। ओम प्रकाश जी तो कहते हैं कि राजनीति में सब चलता रहता है। वो तो कुछ भी कह देंगे, उनके लिए तो सब कुछ है। वो कह रहे हैं कि जैसे एक ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है मोदी को और जो है शाह को हम जो है गुजरात पठा करके दम लेंगे। तो एक वहाँ है हम लोग के बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी, बोला मंगरू अब का करवा। ठीक है, तो आप सुन ही रहे हैं ना, ये तो तमाम चल ही रहा है, लेकिन ये अच्छा चीज़ नहीं है। कहीं ना देखा जाए तो सर कहीं ना कहीं पियरका चाचा के नाम से मशहूर हो रहे हैं, पलटू चाचा के नाम से मशहूर हो रहे हैं और तमाम शब्दों से इनको मतलब नवाजा जा रहा है। आपके बीजेपी के नेता अनिल राजभर जो मंत्री हैं वो भी अब शब्द में बयान नहीं करना चाहता हूँ, मंच के माध्यम से बोले हैं। खैर आज तो एनडीए के हिस्सा हो गए हैं। तो सर चलते चलते लास्ट सवाल की जो कार्यकाल योजना मोदी जी योगी जी का 9 साल पिछला बीत चुका है, तो कहीं ना कहीं कुछ और योजनाओं का आगाज हो रहा है नए सिरे से देखा जाए तो? ऐसा न कि हम यही कहेंगे मित्र कि जो है जब से उड़ही तब से सुधरी। ठीक है, हम कहते हैं कि सुधर जाएं। ठीक है, भाजपा में आ गए हैं, स्वागत कर रहे हैं हम लोग। ये सुधर जाए, अपने आदत में बदलाव लाएं। ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर एक इनका उल्टा सीधा बोलना अगर रहेगा तो फिर जो है बीजेपी कभी मिलाएगी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो है अच्छा ढंग से ही रहें और इसमें स्वागत है, लोगों के बीच में जाएँ, लोगों के बीच में क्षमा माँगे, इसके लिए तो माँगना पड़ेगा ना। जी। जो जिसको उल्टा आप बोले हैं उससे तो वही क्षमा माँगेंगे ना, हमारे माँगने से कुछ होगा नहीं, क्षमा माँगना चाहिए, ठीक है। और तो इनसे सुनिए, इनसे कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये तो सिर्फ रट लिए हैं कि हमको क्या कहना है, ठीक है। ये क्या परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करेगी बीजेपी। बीजेपी जो है दुनिया के सबसे पैमाने पे विश्व गुरु बनने जा रही है और उस जो है उद्देश्य से उतर रही है और बीजेपी बन कर के रहेगी विश्व गुरु, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस वक्त बीजेपी नेता से आपको मैंने रूबरू कराने का प्रयास किया और काफ़ी अपने क्षेत्र के दमदारी से जो कि अपने पार्टी के लिए वर्क करते हैं बीजेपी के लिए और बीजेपी नेता हैं और बिंद समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं इनके दरवाजे पर हम हैं और जहूराबाद क्षेत्र है गाजीपुर में, जो कि ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना जाता है और आए दिन यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं उन्हीं के समाज के लोग जो कि विरोध उनका कर रहे हैं। एनडीए में जाने के बाद उनके वादे, उनके कस्मे के ऊपर तमाम प्रकार की जो कि विधावना जो कि देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।